students, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी या जीव संख्या पारिस्थितिकी। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि पॉपुलेशन क्या है। मनुष्य के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो हम उसे क्या देते हैं, जनों की संख्या यानी जनसंख्या। क्या है जनसंख्या? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या कह देते हैं। अन्य जीवों के संदर्भ में, प्लांट्स और एनिमल्स के संदर्भ में यदि हम देखें तब भी हम यही बात करेंगे कि किसी निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों की संख्या जो एक प्रजाति के हों उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब उस पॉपुलेशन के यदि विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखने की हम कोशिश करते हैं, लाक्षणिक गुणों को हम समझना चाहते हैं कई संदर्भों में, तो हम उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी का नाम देते हैं। इसमें हम उनकी बर्थ की रेट क्या है, ग्राफ क्या है, उनकी डेथ की रेट क्या है, उनमें एज जो रेशो है वो क्या है, किस उम्र के कितने इंडिविजुअल होते हैं, सेक्स का क्या है रेशो। तो कई संदर्भों में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कह देते हैं। अब सबसे पहले हम रिकॉल करें जो हमने पहले पढ़ा था, संगठन के स्तर यानी हायरार्की। संगठन के स्तर को यदि हम देखते हैं तो सबसे निचला जो स्तर है इकोलॉजी में वो है इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म, जीव, जिसकी बर्थ होती है, जिसकी डेथ होती है, जिसका यदि मनुष्य या हायर एनिमल्स के संदर्भ में समझें तो उसका मेल होगा या फीमेल होगा, सेक्स होगा। उसके बाद का स्तर है पॉपुलेशन, जहाँ बर्थ और डेथ ऑर्गेनिज्म की नहीं देखी जाती है, वहाँ रेशो देखा जाता है। सेक्स रेशो भी हो सकता है यदि हम मनुष्य के संदर्भ में बात करें, यदि हम शेर के संबंध में बात करें तो सेक्स रेशो भी हो सकता है, मेल और फीमेल का रेशो। उससे ऊपर का स्तर समुदाय है, कम्युनिटी है। कई पॉपुलेशंस जो किसी विशेष ज्योग्राफिकल एरिया में रहती हैं, यानी कि कोई सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में रहती हैं, वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे यदि हम बात करें एक बागीचे की, उस बागीचा में कई प्लांट्स भी लगे हुए हैं, ट्रीज़ भी हैं, हर्ब्स भी हैं, कई प्रकार के अलग अलग स्पीशीज़ के। वहाँ बर्ड्स भी होंगी, वहाँ इंसेक्ट्स भी होंगे, वहाँ खरगोश भी हो सकते हैं, वहाँ चूहे भी हो सकते हैं, वहाँ और एनिमल्स भी हो सकते हैं। इन सब को मिला करके यदि हम बात करते हैं, कई प्रकार की प्रजातियों की, कई पॉपुलेशंस की यदि हम बात करते हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं, यानी मैनी पॉपुलेशंस। कम्युनिटी का मतलब समुदाय, और समुदायों को, उन समुदायों को आपस में होने वाले इंटरेक्शंस और उनका एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस को यदि हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें हर इकोसिस्टम में अलग प्रकार के फूड रिजर्व्स होंगे, अलग प्रकार का वहाँ आवास होगा। उससे ऊपर का स्तर मैंने बायोम लिखा है। बायोम का अर्थ है कि किसी विशेष जलवायवीय स्थितियों में पाए जाने वाले कई प्रकार के फ्लोरा और फौना, जिसमें कई इकोसिस्टम्स समाहित हो सकते हैं, समाविष्ट हो सकते हैं, उन्हें बायोम कहते हैं। इसीलिए ये एक बड़ा स्तर है। इसको हम समझें कि एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करें। एक बायोम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसमें पाए जाने वाले फ्लोरा, फौना, उसमें पाए जाने वाले कई प्रकार के इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ अगर लेक है तो उसका अपना इकोसिस्टम है, अगर नदी है तो उसका अपना इकोसिस्टम है, यदि वन है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसका अपना इकोसिस्टम है। वहाँ कोई विशेष पहाड़ हो सकता है, माउंटेन चेन हो सकती है, उसका अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो कई प्रकार के इकोसिस्टम समाहित हो सकते हैं एक विशेष जलवायवीय स्थितियों में, जहाँ फ्लोरा और फौना मिला करके और एक बायोम बनाता है। ये बड़ा है। शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया का अपना एक बायोम है, कॉनिफरस फॉरेस्ट का अपना एक बायोम है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? जब इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती है तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। जैसे मनुष्य के संदर्भ में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मनुष्य के संदर्भ में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, क्योंकि हम जब बात करते हैं मनुष्य की पॉपुलेशन की तो हम कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन हर इंडिविजुअल के संदर्भ में हम जनसंख्या बढ़ने की बात नहीं कह सकते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि पहले घर में एक छोटी चिड़िया आया करती थी जिसको गौरैया कहते हैं, लेकिन अब वो कम दिखाई देती है बहुत। तो डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा, उदयपुर के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले से 1.5 गुना हो गई मान लीजिए, हम कुछ सालों की अंदाज़ा लगाएं तो। लेकिन उदयपुर में एक खिलौने बना करते थे, हम प्लांट्स के संदर्भ में बात करें तो लकड़ी के खिलौने यहाँ के मशहूर थे उदयपुर के। हमारे यहाँ जब कोई बाहर से लोग आया करते थे तो हम उन्हें लकड़ी के खिलौने दिलवाने ले जाया करते थे मार्केट में, बड़ा मार्केट था। लेकिन जिस ट्री के खिलौने बना करते थे सॉफ्ट वुड से, वो अब नहीं मिलता है, बहुत कम है, राइटिया टोमेंटोसा। तो डिक्लाइनिंग भी है। कुछ पॉपुलेशन जो है वो स्टेटिक भी हो सकती हैं, स्टेगनेंट भी हो सकती हैं, कांस्टेंट भी हो सकती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन या बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को यदि हम समझें तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पैदा हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स वहाँ पैदा हो रहे हैं, और कितने इंडिविजुअल्स वहाँ मर रहे हैं। ये दो जो हैं ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पॉपुलेशन के, बर्थ रेट और डेथ रेट। दोनों को हमने साथ साथ बताने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उलट हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उनका समान है। बर्थ के संदर्भ में देखें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोर्न ओवर टाइम, एक साल में मान लीजिए कितने बच्चे पैदा हुए हैं मनुष्य के संदर्भ में देखें तो, और पॉपुलेशन साइज क्या था, मतलब कितनी पॉपुलेशन। मान लीजिए हम कहते हैं कि उदयपुर की पॉपुलेशन है 5 लाख, उस 5 लाख पे एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। इस तरह हम बर्थ रेट निकालते हैं और इसी तरह हम डेथ रेट निकालते हैं। 5 लाख पॉपुलेशन में कितने लोग मरे, वो हो जाएगी डेथ रेट। इस रेट्स को, बर्थ या डेथ रेट्स को हम पर कैपिटा ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति डेथ, प्रति व्यक्ति बर्थ, इस संदर्भ में हम समझते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कोई छोटा गांव है और वहाँ 100 लोग रहते हैं। हमने जब गिनती चालू करी और पिछले साल से इस साल में 8 बच्चे पैदा हुए हैं, यानी अब हो जाने चाहिए 100 + 8 108। अब जो बर्थ रेट काउंट करने का तरीका है पर कैपिटा, वो है 8 बच्चे 100 पर पैदा हुए यानी 0.08, क्योंकि प्रति व्यक्ति गिन रहे हैं ना हम, यानी प्रति व्यक्ति जो एडिशन है वो 0.08 है। इसी प्रकार डेथ रेट निकलेगी,
यदि 2 मरे उसमें से तो 2/100 0.02, यानी 100 में से 2 मरे तो 98 बचे। अब इसको हम पॉपुलेशन का जो नेट गेन है या नेट राइज है उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बी माइनस डी। अब यहाँ बर्थ रेट है 0.08 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 0.02 इज इक्वल टू 0.06। तो प्रति व्यक्ति जो ग्रोथ है, जो राइज है, वो है 0.06 प्रति व्यक्ति। अब यहाँ राइज है क्योंकि बर्थ ज़्यादा है डेथ से, लेकिन यदि डेथ ज़्यादा हो जाए बर्थ से तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, डिक्रीज करेगी। और यदि बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है, नेट वैल्यू 0 है यदि, तो वो एक स्टैग्नेंट या कांस्टेंट प्रकार की पॉपुलेशन होगी। इसके लिए हमें एरिया सेम लेना पड़ेगा। 2 किलोमीटर लिया है, 2 किलोमीटर में ही बर्थ रेट देखेंगे, 2 किलोमीटर में ही डेथ रेट देखेंगे, तब जा कर के हमें नेट गेन पता चलेगा, नेट राइज पता चलेगा। यदि आर डिक्रीज हो रहा है तो यानी लोग डिलीट हो रहे हैं उस पॉपुलेशन में से, व्यक्ति या जीव। लेकिन आर यदि इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ लोग ऐड हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। ये डिक्रीज की जगह नीचे इंक्रीज कर लीजिएगा आप। जब मैं पीडीएफ आपको डालूंगी तो मैं इसको सुधार करके डालूंगी। अब आप ये देखिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम ये जानते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज है उसकी ग्रोथ होगी, उसका डिक्लाइन होगा। ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे भोजन कितना अवेलेबल है, शिकारी का प्रेशर कितना है, उसका स्टेटस क्या है शिकारी का। यदि शिकारी ज़्यादा हैं, अगर शेर ज़्यादा हैं जंगल में, तो नेचुरली हिरण के पॉपुलेशन में, उसके साइज़ में घटना या बढ़ना देखा जा सकता है। और वेदर चेंज, जब मौसम में बड़ा परिवर्तन होता है तो जीव पहले अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है, रिप्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी हो जाता है वहाँ। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट की आप एरिया बदल दो और बहुत बड़ा मौसम का बदलाव आ गया वहाँ, देश से, एक देश से लाकर दूसरे देश में लगा दिए जाते हैं प्लांट्स। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जिंदा तो रह जाते हैं लेकिन वो फल नहीं देते। यही चीज़ एनिमल्स के साथ भी देखी जा सकती है। तो यानी जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है वो अपने आप को बचा कर रखने की पहले है, रिप्रोडक्शन बाद में है। तो उस पर भी पॉपुलेशन साइज निर्भर करेगा। मनुष्य के इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि एक जागरूकता के लिए ज़रूरी भी है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हम करते हैं तो 1950 में 2.8 बिलियन थी पॉपुलेशन मनुष्यों की, जो 1975 में 4.1 बिलियन हो गई थी, 2000 में 6 बिलियन के लगभग हो गई थी, और 2050 में सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये 9 हो जाएगी। लेकिन अब ख़तरा चालू हो गया है मनुष्य की पॉपुलेशन पर। यदि 10 बिलियन से पार कर गई तो पॉपुलेशन फिर ग्रोथ नहीं हो सकती, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, स्टेबल हो जाएगी और डिक्रीज़ की संभावना बनी रहेगी, डिक्लाइन की, क्योंकि अन्य जीवों की स्टडीज़ में भी ऐसा देखा गया है। अब उस समय संकट की स्थितियां अधिक गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि यदि फूड अवेलेबिलिटी को हमने बढ़ा भी दिया ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह कोई और रिसर्चेस से, लेकिन लैंड लिमिटेड है, दूसरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, चाहे जल के लिए हो, चाहे स्पेस के लिए हो, चाहे अन्य रिसोर्सेज के लिए हो। तो
अब हमने जो पॉपुलेशन देखी थी कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या पॉपुलेशन है, उसमें अगर समय का आयाम हम जोड़ देते हैं तो हम पॉपुलेशन साइज कहते हैं उसको। तो पॉपुलेशन में तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन यूनिट एरिया देखा गया था, यानी कितने लोग हैं, और ये किलोमीटर स्क्वायर में मनुष्य के संदर्भ में समझें तो। अब पॉपुलेशन साइज को यदि और हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो हम डेंसिटी को पढ़ते हैं, घनत्व से समझते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम, ये डेंसिटी है। D इज इक्वल टू N अपॉन A अपॉन T। अब डेंसिटी को हमेशा संख्या के संदर्भ में ही नहीं समझा जा सकता। कई बार डेंसिटी को, जैसे मान लीजिए ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, उनमें हमें बायोमास जैवभार के संदर्भ में समझना पड़ेगा, कितना जैवभार है, कितने यूनिट एरिया में, कितने टाइम में। वॉल्यूम के संदर्भ में भी हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कितने वॉल्यूम में कितनी फिश हैं, उस संदर्भ में भी। जैसे कि मान लीजिए कि इंसेक्ट्स हैं, उनको भी हम वॉल्यूम के संदर्भ में समझते हैं, क्योंकि गिनती कई बार नहीं हो सकती है। हम ये भी जानते हैं कि घनत्व बदलता रहता है समय के साथ। एक एग्जाम्पल से समझें कि ग्रोथ रेट को कैसे निकालेंगे घनत्व के आधार पर। मान लीजिए बैक्टीरिया है एक, उस बैक्टीरिया में प्रति घंटे जो बदलाव आता है संख्या में, उसको हम देखें। इनिशियली संख्या थी 100, मान लीजिए दिन के 1 बजे संख्या थी 100, 2 बजे संख्या हो गई 120, यानी 150। 2 घंटे में 50 इंडिविजुअल्स, 50 बैक्टीरिया बढ़ गए। अब ये फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा डेल्टा एन, यानी जो चेंज आया है, अपॉन एन, यानी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, टाइम इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में इसको डिनोट करेंगे। 50 बाय 100 इंटू 1 इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 50%, तो ग्रोथ रेट 50% है। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डेंसिटी को, उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट तो है ही, यानी नेटेलिटी और मोर्टेलिटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को हम पहले समझें मनुष्य के संदर्भ में। इमिग्रेशन यानी यदि कोई भारत में आकर बस गया बाहर के देशों से, ये इमिग्रेशन है। एमिग्रेशन यानी भारत से चला गया बाहर बसने, कनाडा चला गया, रशिया चला गया, चीन चला गया, तो वो एमिग्रेशन है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का भी फर्क पड़ता है। अब बर्थ रेट और इमिग्रेशन यानी कि अंदर आना, ये तो बढ़ाएगा पॉपुलेशन की ग्रोथ को, साइज को, और बाकी दोनों जो फैक्टर्स हैं डेथ रेट और एमिग्रेशन, वो घटाएगा, नेगेटिव रोल प्ले करेगा। अब मनुष्य के संदर्भ में हमने देशों की बात कर ली, लेकिन जीवों के संदर्भ में हम देश की बात नहीं करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक्स।